टेरेस जो है ना ये कंसीव ऐसे किया गया है कि लेफ्ट एंड राइट से इधर से नीले फूल आ रहे हैं, इधर से गोल्डन येलो फूल आ रहे हैं। तो ये ऊपर जो कवर बना हुआ है इसके ऊपर इसने आस्ते आस्ते चढ़ना है और फिर ये एरिया जो ये कवर होगा। नीचे धूप तो वैसे अब भी नहीं जाती, लेकिन वो ऊपर बैठने के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, कवर्ड होगा दरख्तों पत्तों की वजह से। और ये लेफ्ट और राइट पे एक बरसाती है गर्मियों के लिए और एक सर्दियों के लिए। इसमें जब आप अंदर होते हैं कभी कभी इसमें भीड़ आ जाते हैं। इसमें अभी मैंने फर्नीचर वगैरह रखना है, तो ये अभी इसको ना फर्नीचर को रख के तो मैंने फिर बैठने के लिए बनाना। ठंडी हवा आ रही है इससे, इन सुराखों से। बेहतरीन जगह ये, रोशनी की भी कोई जरूरत नहीं है। जितना करीब आते जाएंगे आपका फ्रेम चेंज होता जाएगा। हाँ, और इधर भी अभी मैंने सामान रखा हुआ है। और ये आपने बेंच बनाए हुए हैं? ये बेंच है, और क्योंकि मैं जिन्हें हम पुरानी जुबान में अपने रोंसे कहा करते थे। हाँ, वो ये देखे ना बेंच, ये कुर्सियां बन गई छोटे कुर्सियां, और फिर इनकी बैक जो है वो जाके फिर आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गई। कोई जगह खाली नहीं छोड़ी आपने। हाँ, और फिर इधर लिफ्ट अप भी हो जाता है इवनिंग में। और जब यहाँ पे हम वो पुना पार्टी करते हैं, अब इंशाल्लाह मौसम बेहतर होगा, यू विल एंजॉय इट ऑल्सो। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ कर ना बड़े ही मजे से एंजॉय करते हैं। यहाँ पे दूसरी दफा लगी है ये हनी। अच्छा, हाँ, बस वो ऊपर आना जाना कम है। ये देखें, ये खूबसूरत जगह बन गई। ये नीचे जो है बाथरूम में ये स्काईलाइट है। ठीक, वो जो दूसरी जो मैं आपको दिखाया था वो दूसरी तरफ है। और ये फिर हम एक छोटा सा टेरेस है, यहाँ बैठ के आप चाय पीते हैं सर्दियों में। जितने लोग हों उतने आप अपनी अपनी अलग गैदरिंग करके बैठ जाएं। आप यहाँ 100-150 बंदा है, बहुत आराम से अपने अपने कोने संभाल ले या नुकरे संभाल ले। टेबल्स है मेरे पास अंदर पड़ी, और बच्चे छत पे चढ़ जाएं, इस पे स्लाइड खेलते रहें। इसके ऊपर रोई मन इसके ऊपर बैठती है जाके। ये पानी की टैंकियां जो है करती रहती है, वो भी अपने कमरे में रख दी। कमरे में बेहतरीन है, ना धूप ना सर्दी इसके ऊपर पड़नी नहीं। हाँ। और ये छत पे बेशुमार हाथ बना दिया। ये स्कल्पचर का एक बड़ा आला नमूना है। हाँ जी, हाथ ही हाथ। इसमें हाथ और पाँव जो है वो मैंने मजदूरों से कहा कि आप लगा दें इसके ऊपर। इसमें कुछ मेरे भी हैं। अच्छा, तो उसके ऊपर जब उन्होंने मिट्टी के ऊपर लगा दिए तो उसके ऊपर हमने फिर कंक्रीट डाला, उसके ऊपर थर्मोकोल। लेंटर डालने से पहले आपने हाथ बनाए, उसके बाद फिर आपने उसे प्रिजर्व कर लिया उसे। हाँ, उसके ऊपर से फिर वो, क्योंकि वो मोल्ड बन गया था ना, ठीक है, उसके ऊपर हमने पोरिंग की तो ये आ गया बगैर किसी मेहनत के। अच्छा, वो हंसते हंसते ना खेलते हुए उन्होंने निशान लगा दिया। मैं कहा ये बेहतरीन है। ये है वो जो आपको स्काईलाइट नहीं दिखाई थी, ठीक ठीक, दिस इज दैट वन। और ये हमारी शावर एरिया के ऊपर है। और इधर जो है ये वाला एरिया जो है ये वो वाला है जो नीचे पूल है, जो ठीक सारा ठीक। पानी है। और ये लाइट नीचे जाती है पानी के ऊपर। आजकल पानी से भरा हुआ है, हम जाते हैं नहाते हैं दोपहर में। और ये सबसे ज्यादा प्राइवेट एरिया है। आपकी सही महबूबा आपके साथ हो तो आप यहाँ पे, या अच्छे दोस्तों के साथ आप यहाँ बैठ सकते हैं इवनिंग में। चांद दरवाजे भी बंद कर सकते हैं। हाँ, चांद निकला हुआ तो यू कैन, जिसमें उसी तरह से बड़े इंटीमेट साइज में आप यहाँ पे बैठ के चाय शाय पी लेते हैं। कभी कभी नाश्ता यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, दोस्त आ जाए, तीनों खाए जा सकते हैं। ये स्टेप्स बना दिए आपने ब्लॉक्स में। इसी तरह से उधर वो स्टेप्स बने हुए हैं, उसी तरह से उधर स्टेप्स बने हुए हैं। कंफर्टेबल है, बड़े टेबल भी साथ में, और ये पौधे शौधे फूल भी गुजरात से निकल आते हैं। और बड़ी यूजफुल रूफटॉप जो है, बड़ी अच्छी। कोई पोर्शन आपने छोड़ा ही नहीं। हाँ।
ये मैं बात हर चीज को यूटिलाइज कर लिया हूँ। यहाँ पे ये जब कवर हो जाएगा तो इसके ऊपर एक नेट डाल के ना तो एवियरी बन सकती है, जिसमें आप परिंदे शरिंदे रख लें और आराम से आके बैठें। तो बड़ी अच्छी एक खूबसूरत सी चीज़। अब जब ये दरख्त एक दूसरे को टच करेंगे ना तो वो टनल बनेगी, तो बहुत ही लुत्फ वहाँ पे बनना शुरू हो गई है। मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ सीढ़ियों का। सीढ़ियों पे जो आपने चांद बनाया है। हाँ, ये जो है ना, इधर से यहाँ से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, तो अच्छा मजेदार है। इधर ये जो बाहर से आ रही सीढ़ी, टेरेस का भी, इधर से भी आते हैं। और ये जो अंदर आपकी मेन सीढ़ी है उस हाँ, ये मेन सीढ़ियाँ जो है उनका रास्ता ही। फिर ये ऊपर ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ना इसकी, ये इसके ऊपर फिर आने हैं सोलर पैनल्स। ठीक। इसके ऊपर हाँ, बजाय यहाँ पे ना अजीब सी सीढ़ी बनाने के, ये बड़े मजेदार स्टेप्स हैं। इसको भी बनाना है इसके ऊपर, ताकि फिर कतरे जो है ना इसके हर तरफ से गिरे। अभी तो सीधा नहीं रखा हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ये नॉर्थ वाली साइड है इसकी, यहाँ से एंट्रेंस आपकी मेन गेट इधर है, तो यहाँ से एक्सेस है ऊपर की तरफ। ये एरिया जो है ये वाला जो कि मुस्ततील सा है, ये वाला बाहर बैठने के लिए है, और बारिश में ख़ास तौर पे सामने जितनी लैंडस्केप है वो इसमें नज़र आती है। और फिर सन जो है वो यहाँ से निकलता है, ये एग्जैक्टली इस जगह से, ये ईस्ट वाली साइड है। तो यहाँ पे सुबह सुबह की धूप पड़ती है, उसके बाद आप चले जाते हैं 10:30-11 बजे के करीब यहाँ पे, ये साउथ वाली जगह। तो गर्मी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद 3:30, 4, 4:30, 5 बजे के करीब आप आ जाते हैं वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट वाली साइड है। तो इधर सारे दरख्त वगैरह हैं, तो धूप जो है वो उनकी वजह से भी रुक जाती है। और फिर हम दोबारा आ जाते हैं नॉर्थ वाली तरफ। तो अब हम छत से शुरू कर रहे हैं। ये वाला एरिया जो है ये अब किसी और शक्ल में है, लेकिन आइडिया वही है कि इसके अंदर से वेस्ट की लाइट बहुत छिन के आएगी, ईस्ट की लाइट भी आएगी। नॉर्थ की जो है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें साउथ से भी नज़र आती है। तो इसको मैं अब उठा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वो जो केज का स्टेयर केज का सुराख है, जिसके अंदर से हमने जिसका जिक्र किया था कि मून भी नज़र आता है और सन स्काई लाइट जो है, जेनिटल लाइट, वो भी नज़र आती है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इसमें हम वो दिखा नहीं सके। तो ये एक मुजस्मा है जो बनना था, लेकिन वो बन नहीं सका बिकॉज ऑफ बजटरी रीजंस। तो इसकी जगह अब फ्रेम इसी तरह है, लेकिन इसके ऊपर सिंप्लीफाइड फ्रेम, उसके ऊपर प्लांट्स अब आ गए। तो ये, तो अब मैं इसकी ये पहली वाली जो है ना रूफ टॉप उठा रहा हूँ, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है, उसी तरह से हम सीढ़ी से ऊपर आते हैं तो वी कैन सिट आउटसाइड। वेस्ट वाली साइड पे एक और सिटिंग है, ईस्ट वाली पे और है। तो आप सर्दियों गर्मियों में जहाँ आपको साया मिलता है वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो ये एरिया वो है जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं। ये मेरा स्टूडियो है पेंटिंग का, स्कल्पचर का, आर्किटेक्चर का, और ये बाद में ड्राइंग रूम के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पहला कमरा है, इसके साथ यहाँ पे बाथरूम है, ये वाली जगह जो है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यूज़ के लिए यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं वो बाकायदा बाहर सारे व्यूज़। यहाँ पे एक खिड़की जो है अभी बनने वाली है, जो कि नहीं बनी, यहाँ पे बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी। तो एक कमरा ये है, एक कमरा ये उसका शावर एरिया है। इसमें हमने सीधा इसी में सिंपल सा वो बनाया था। और ये स्टेयर केज है जो असल में अब आप देखेंगे आर्ट गैलरी की चीज़ बन गई है।
और यहाँ से फिर आप नीचे से एक और एंट्रेंस से यहाँ से ऊपर भी आ सकते हैं, और यही सीढ़ियाँ आपको छत की तरफ ले जाती हैं। तो ये एरिया जो है, यहाँ पे पहली स्लाइडिंग वॉल यहाँ पे है, यहाँ से दरवाजे इधर और इधर से इसको बंद करके ये हिस्सा सेपरेट हो जाता है। दूसरी स्लाइडिंग यहाँ पे है, उसमें ये 2 कमरे इनसे भी अलग हो जाते हैं, और अगर हम इनको अलग से इस्तेमाल करें तो बगैर घर को डिस्टर्ब किए आप नीचे से आएँ और इस कमरे में चले जाओ, और ये एरिया जो है ये फिर ड्राइंग रूम बन जाता है इन दोनों कमरों का। तो उसके बाद ये स्लाइडिंग जो है, स्लाइडिंग डोर्स जो हैं, जो इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, वो इधर किचन को, और ये वो है किचन के साथ एक एरिया जहाँ बैठ के आप किचन का हिसाब किताब, किचन की नई तरकीबें जो हैं खाना पकाने की, और उसकी बुक्स यहाँ पे हैं सारी, और बाहर जो है अमरूद का दरख्त है इस तरफ। और ये वो एरिया है जिसमें आपका ईस्ट और वेस्ट, साउथ और नॉर्थ और आसमान और ज़मीन सारे एक्सेस यहाँ पे मिलते हैं। तो वो आसमान से जो लाइट आएगी, जो 3 सर्कल अभी हम देखेंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पे हैं और नीचे ग्राउंड तक जाते हैं। ये एरिया जो है ये लॉन्ड्री का है छोटा सा, जो कनेक्टेड है किचन से और बाहर स्टेयरकेस से, और इधर जो है ये डाइनिंग है, और डाइनिंग के बाहर यहाँ पे एक छोटा सा टेरेस है, जो ग्राउंड फ्लोर पे भी टेरेस है, ये वाला यहाँ पे रेज्ड लेवल है, और इधर से भी हम आते हैं तो एक टेरेस ये है, एक टेरेस ये है, और इसके ऊपर ये टेरेस है जिसका एक्सेस डाइनिंग से डायरेक्टली इस टेरेस के ऊपर है, जिसमें आप बैठ के चाय कॉफ़ी चांदनी रात का मज़ा भी ले सकते हैं, और दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड दैट वे। तो इसको जब यहाँ पे खाना वाना बन रहा हो किचन में, तो आप चाहें कि आपका जो लाउंज है उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, तो यहाँ पे तीसरी जो कटिंग है वो ये है स्लाइडिंग डोर की। तो यहाँ से आप डोर यूँ खींचेंगे तो ये एरिया और ये 2 बेडरूम अलग हो जाते हैं, डाइनिंग और किचन जो है वो भी अलग हो जाता है, और अगर इस दरवाजे को और इस दरवाजे को बंद करें तो किचन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो प्राइवेसी बिल्कुल परफेक्ट उसके अंदर। फिर ये मास्टर बेडरूम है, उसके साथ ये सारा आपका बाथ का एरिया है, ये शावर है, इधर आपकी वो लगी हुई है क्या बोलते हैं उसको, वैनिटी वगैरह, और इस तरफ जो है ये एरिया है जिसमें एक पूल बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जिसमें आप जाके नहा सकते हैं, छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर बेंच वगैरह लगे हुए हैं इस एरिया में। तो बेंच जो है उसके ऊपर जब आप बैठते हैं तो आप कंधे तक पानी आपको आ जाता है। तो वो एक मज़ेदार सी चीज़ है जो गर्मियों में आप समझ लें कि सामनी मनानी हो तो आप आम शाम ले जाएं और उसके अंदर बैठ जाएं और पानी में बैठ के नहाएं। उसका एंट्रेंस यहाँ से है, ये वाला इस सीढ़ी के नीचे, और इसका दूसरा एंट्रेंस जो है वो यहाँ से है, ये वाला दरवाज़ा। तो आप जब यहाँ से आते हैं तो इस दरवाजे से भी दाखिल हो सकते हैं और यहाँ से दाखिल होके इस दरवाजे से अंदर आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेडरूम है। उसके बाद ये बाथरूम वाला सिलसिला है। ये जो है आपका डाइनिंग, ड्राइंग रूम एंड किचन। तो यहाँ पे ये एरिया जो है ये वाला, इसके अंदर आपका फर्स्ट जो बड़ा अपार्टमेंट है वो इसके अंदर आ जाता है। दूसरा अपार्टमेंट जो है वो यहाँ से शुरू होता है और इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर ये उसका बेडरूम है, ये वर्किंग जगह है, ये उसकी सोफा वगैरह है, एंट्रेंस इस तरफ से है, ये किचन है और ये बाथ है और ये शावर के लिए, और अलमारी एक इधर है और एक इधर है। तो ये 2 हो गए। तीसरा जो है वो ये बेडरूम है, ये उसका बाथ है, ये उसकी वैनिटी वगैरह है, और ये जो है ये डाइनिंग और किचन। तो 3 हिस्से रखे हुए हैं, लेकिन आप ये दरवाजा खोल दें और ये इस्तेमाल हो तो ये पूरे का पूरा एक बड़ा अपार्टमेंट, बड़ा घर बन जाता है। बंद कर दे तो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और तीनों हिस्से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये कि जो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर जब हम ये रखते हैं तो बरामदा खुद ब खुद बन जाता है। अब ये मैं रख रहा हूं तो आप देखेंगे कि नीचे बरामदा जो है, कवर्ड बरामदा, वो खुद ब खुद बन जाएगा। अब ये भी स्पेस बन गई बैठने के लिए। ये जो है ये कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। तो बरामदा सिर्फ इसके बाहर लाने से बरामदा बन गया। और इसी तरह से
एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। तो ये आप समझेंगे एक तरह से ये एक आर्किटेक्चरल जादू है कि आप अगर सोच के बनाएं तो बहुत सारी चीज़ें घर को प्रोटेक्ट भी करती हैं और घर के अंदर एक खूबसूरत सी कंफर्ट भी आ जाती है। और इसमें मटेरियल जो है बिल्कुल ऑर्डिनरी है, लेकिन स्पेस जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि मटेरियल ऑर्डिनरी है, उससे जो चीज़ बनाई है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इसमें जितने हैं वो उनको रिन्यू या उनको री इन्वेंट किया गया है। तो दरवाजे के हैंडल से लेके खिड़की के हैंडल से लेके खिड़की पल्ले, दरवाजे, स्लाइडिंग डोर्स और सीढ़ियाँ, बेडरूम, पैसेजेस, कॉरिडोर, स्टेयरकेस की डिटेल्स, रनिंग हैंड जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके लिए आम जुबान में कुछ और लफ्ज़ है। तो वो सारा कुछ जो है ना री इन्वेंट किया गया। तो तभी आप कह सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है कि आप ज़रा सा सोचें तो आप बहुत खूबसूरत और बहुत कंफर्टेबल कस्टम मेड अपने लिए ऐसा घर बना सकते हैं जिस तरह आप किसी बहुत सिलेक्टेड दर्जी से अपनी मर्ज़ी का अपनी बॉडी के मुताबिक लिबास बनवाते हैं। उसी तरह से ये भी एक तरह का लिबास है जिसके अंदर आप रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो उस लिहाज से बहुत कंफर्टेबल है। सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ उस सोच को बुलाया नहीं जाता जो आपके लिए कंफर्ट ला सकती है। हम कहते हैं कि ये हमसाये के घर की तरह हो जाए, या घर को क्या डिज़ाइन करवाना है। हालांकि जब आपका घर अच्छा नहीं होता ना तो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता और फिर पूरा शहर खराब हो जाता है। 100 बातों की एक बात। हाँ। जी सर, अब आखिर में कोई पैगाम अपने स्टूडेंट्स के लिए, पब्लिक के लिए? हाँ, पैगाम डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ये है कि अगर हम भेड़ वाला बिहेवियर छोड़ दें, फॉलो करने वाला, और हम अपनी ख्वाहिशात को सामने रख के जो भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, उन तक अपनी बात पहुंचाएं तो चीज़ें नई सामने आ जाती हैं। भेड़ चाल का है अपने, भेड़ चाल जो है उसको छोड़ दें और अपने जहन को और अपनी ख्वाहिशात को सामने रख के चलें, तो फिर हम फॉलोअर्स नहीं होंगे बल्कि हम रास्ता दिखाने वाले बन जाएंगे। ठीक। तो हर चीज़ मुमकिन है बहुत आसानी से। सिर्फ ये कि ये पेन आपको लेना पड़ता है, सोचने का पेन जो है। और जब आप छोड़ते हैं तो फिर आप पेनफुल लाइफ गुजारते हैं। जब सोचते हैं तो पेन ख़त्म हो जाता है और नए रास्ते निकल आते हैं। ये एक सीधा सा चीज़ है जो हम शेयर कर सकते हैं कि जगह अगर आप नहीं सोचेंगे तो यू विल हैव पेनफुल लाइफ। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग यू विल हैव ईजी, कंफर्टेबल एंड enjoyable life, because you use your brain, you use your faculty of thinking, and that gives wonderful new solutions. बेहतरी की उम्मीद होनी चाहिए हर जगह पे। हाँ जी, हर तरफ आपके अंदर ये डिजायर बेहतरी की उम्मीद होनी चाहिए। हमने एक अच्छी चीज के पीछे भागना है तो वो अच्छा है। बल्कि आप इरादा हो तो अल्लाह खुद ही पूरे कर देता है। हाँ बिल्कुल, वो हेल्प जो है ना वो दैट इज ऑलवेज देयर। हमें कदम उठाना पड़ेगा, कदम उठाएंगे तो आपको मिलेगी। सही। वो चीज़ मौजूद है, हम लेना नहीं चाहते तो नहीं मिलती। लेकिन जो ही आप फैसला करते हैं कि ये चीज़ हमने हासिल करनी है, मेरी डिज़ायर है, तो वो चीज़ करीब आ जाती है। इसलिए कि आप उसके करीब जा रहे होते हैं, आप ढूंढ रहे होते हैं। चलो सर, बहुत अच्छा रहा आज आपके साथ टाइम, मैंने भी बेहतरीन रहा। आप जब आपका घर पूरा मुकम्मल देखा, हर तरह की कंस्ट्रक्शन, लकड़ी का काम, खासकर आपका रूफ टॉप जो है वो कमाल का है। और इस वीडियो के बाद पॉसिबल है लोग बहुत से इस रूटीन पे चलेंगे, बहुत खूबसूरत जगह। ओके सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।